पीएम मोदी ने बीते दिन सदन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो इस दौरान उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वे पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते दिखाई दिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले नीतीश और तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार है उसी का है, तो जो बोलेंगे उसी का आएगा। लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं? वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं, बिना मतलब की बात है। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, अब चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तब उसको देखने की क्या जरूरत है? अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, और यही पटना से शुरू हो करके अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलता उनका किए हैं। आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए। अब जो करते, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं। सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए। अब बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना कि ये तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे? क्या थे बताइए? 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, और कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया? और 10 में क्या हुआ? 118, और दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही ज्यादा हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। जनता को मालूम नहीं है जी कितना काम करता है हमको। हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं, हम नहीं बनना चाहते थे,
और हमने मना कर दिया। 3-4 दिन 5 दिन वो लोग लगे रहे, कर दिए तो उन लोगों की बात हम मान लिए फिर। लेकिन अब उसके बाद आप समझ लीजिए तो ये सब हुआ है, बोलते रहता है कुछ। बीजेपी आप फिर 2 सीटों की बात करें। 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? संसद में दावा किया कि अब आप वही ना सोच रहे हैं, तो वो भूल गए। 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना 20। आप बीजेपी को इस साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं, समझ गए। सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, लेकिन उनको केवल जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो हैं उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे दौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग करते हैं, तो ये लोग डरे हुए हैं। नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है आप कह सकते हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। वो कह रहे हैं कि 2028 में फिर से लेकर आए। अब वो तो 2028 की बात कर रहे हैं, मतलब 2028 में बोल रहे लेकर आने का। अरे भाई भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। ये ललन सिंह ने कहा कि 2000 हो गया